देखिए, पहले मैंने आपको बताया था एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काव। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया एनाटॉमी में कि ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपको ये दोनों हैं, ये है यूट्रस हॉर्न्स और ये इसकी ओवरी है और ये है इसका इन्फंडिबुलम और ये है फैलोपियन ट्यूब यहाँ तक। अब जैसे यहाँ दिखाया गया है फैलोपियन ट्यूब में ये वाला पार्ट है, ये है ईस्थमस, जो इन्फंडिबुलम के जस्ट पास में जो है पतला और सकरा पार्ट है, इसको बोलते हैं ईस्थमस। और ये आकर के यूट्रस हॉर्न की तरफ ये थोड़ा मोटा है, इसको चौड़ा है, इसको बोलते हैं एम्पुला और ये है यूट्रस। अब देखिए फिजियोलॉजी, इसमें टोटल हार्मोन्स का खेल होता है। तो ये एनिमल यानी गाय के मस्तिष्क के पास यानी हॉर्न्स यानी सींग के पास में नीचे उसके जो है ब्रेन के पास में एक ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जैसे ही जो है गाय मैच्योर होती है तो वहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं हम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। अब ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स में दो हार्मोन्स का होते हैं, एक तो होता है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा हार्मोन है LH, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन स्टार्टिंग में इसमें काम करते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन में, यानी इन्हीं के दो पार्ट है ये हार्मोन्स, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। अब जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन निकालती है और ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है, अब वो हार्मोन्स अपना काम करते हैं जाकर के ओवरी में, क्योंकि ब्लड के थ्रू हार्मोन्स पूरी बॉडी में पहुंचता है, प्रत्येक सेल तक ब्लड सर्कुलेट रहता है। तो उसका प्लेस ऑफ वर्क है ओवरी, गाय की ओवरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट ओवरी। अब ओवरी में ये आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये है अनमैच्योर एग यानी ओवम। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH क्या करेगा, इनको स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल डेवलप करने के लिए, इनमें से किसी एक को। अब जैसे ही फॉलिकल डेवलप होगा और वहाँ उसके बाद में एक इसी के इफेक्ट से FSH के इफेक्ट से एक वहाँ से हार्मोन निकलेगा, इसको बोलते हैं हम ईस्ट्रोजन हार्मोन। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, गाय को हीट में लाएगा, इस हार्मोन्स की वजह से गाय हीट में आएगी। और तो यहाँ जैसे ही जो है ये ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रोडक्शन को रोक देगा। मतलब यहाँ ईस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही निकलेगा ओवरी से फॉलिकल से, तो वो उसके इफेक्ट से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, केवल रह गया ये LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये मैचुरेशन करेगा एग का, एग मीन्स जो है ओवम, फीमेल गैमेट। अब क्या होगा, जैसे ही मैच्योर होगा तो फॉलिकल रफ्चर हो जाएगा, फट जाएगा और यहाँ से जो है ओवम यहाँ इन्फंडिबुलम द्वारा कैच कर लिया जाएगा। अब ये दोनों साइड में ओवरी और ये दिख रही हैं आपको, तो ये जो है यहाँ करके कैच कर लेगा और यहाँ ईस्थमस में आकर के कुछ देर के लिए, ये यहाँ लिख नहीं पाए, जगह नहीं है इसलिए यहाँ दिखा दिया है, तो ये ईस्थमस में आकर के कुछ देर रुकेगा और उधर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या मैटिंग हो जाएगी। तो यहाँ से स्पर्म ऑस के थ्रू इसमें सर्विस के थ्रू पहुँच करके यहाँ एम्पुला में एग आने का वेट करते हैं। अब जैसे ही जो है एग आएगा और स्पर्म वहाँ होंगे तो इनका यहाँ पे एम्पुला में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्रिया होगी, ठीक है ना। यहाँ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द एम्पुला पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। अब क्या होता है, यहाँ पे जहाँ से ये रफ्चर हुआ है फॉलिकल, वहाँ से एक और ग्रंथि का निर्माण होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड से बनेगी वहाँ पे, उसका नाम बोलते हैं हम CL ग्लैंड्स यानी कॉर्पस ल्यूटियम ग्लैंड्स। अब कॉर्पस ल्यूटियम ग्लैंड्स मैं बाद में लिख दूंगा, लिखा नहीं है। कॉर्पस ल्यूटियम ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलेगा, जहाँ से जो अंड निकला है, यानी
ये फॉलिकल जहाँ से फटा है उस जगह पर ग्रंथि का निर्माण होगा, उसको बोलते हैं सीएल ग्लैंड्स यानी कॉर्पस ल्यूटियम ग्रंथि। और उस ग्रंथि से ये हार्मोन निकलेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के इफेक्ट को रोक देगा, इसको बंद कर देगा प्रोडक्शन को। और उसके बाद में ये क्या करेगा, फर्टिलाइज्ड एग को जो हुआ है या होने वाला है या होगा उसके लिए यूट्रस को तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा। जो फर्टिलाइज्ड जो एग होगा, इसको हम जायगोट बोलेंगे, उसके यहाँ नरिशमेंट के लिए यूट्रस को तैयार करता है। अब यूट्रस में आपने पहले मैंने बताया था यूट्रस की 3 लेयरों से बना होता है। तो अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। अब म्यूकोसा में यहाँ पे उसके प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट से क्या होगा, इसमें एक ग्रंथि डेवलप होगी, उसका नाम होता है, देखिए ये फिजियोलॉजी है, ये आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको समझेंगे तभी समझ में आएगी। अब जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ सीएल ग्लैंड से रिलीज हुआ, सीएल ग्लैंड ये कॉर्पस ल्यूटियम ग्लैंड है ये, तो यहाँ पे जो बनी है, यहाँ फॉलिकल रफ्चर हुआ है, इससे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है ये यूट्रस को तैयार करेगा, इसमें यूटेराइन ग्लैंड्स डेवलप करेगा। और उन यूटेराइन ग्लैंड से एक मिल्क सेक्रेट होगा, उसको बोलते हैं हम यूटेराइन मिल्क। अब उस यूटेराइन मिल्क से क्या होगा, जो जायगोट बना है, फर्टिलाइज्ड एग हुआ है, उसका प्राइमरी स्टेज में नरिशमेंट होगा, पोषण होगा, ठीक है ना। और ये अपनी इसकी इसी हार्मोन के इफेक्ट से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इफेक्ट से यूट्रस की बाल अपने जो है भ्रूण को आगे डेवलपमेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगी, इसकी जो है यूट्रस, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होता है, अगर ये जो है इसके बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निकलने के बाद में कि ये गोनाडोट्रोपिक का प्रोडक्शन पहले बंद हो गया, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी एक दूसरा हार्मोन सेक्रेट करेगी, जिसको बोलते हैं हम ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, इसको जो है प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन को प्रोडक्शन को बनाए रखेगा, यानी सीएल ग्लैंड को बनाए रखेगा, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता रहे। और ये प्रेगनेंसी जब तक रहेगी जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता रहेगा, फुल ऑफ टर्म प्रेगनेंसी पूरे टाइम में बना रहेगा। अगर किसी कारण से ये टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, तो एबॉर्शन हो जाएगा तुरंत। अब जैसे ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये बाय द वे फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ एग, तो अब जायगोट तो बनेगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, 10 दिन बाद जो है ये ऑटोमेटिक जो है इसका एलएच का एलटीएच यानी ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और दोबारा से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है दोबारा से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का प्रोडक्शन करेगी। और फिर दोबारा से दूसरा फॉलिकल यहाँ डेवलप होगा। वो अगले एक बार इधर हुआ है तो अगली बार इस साइड की ओवरी में होगा, ये चक्र चलता रहेगा। उसके बाद इस ओवरी में होगा, उसके बाद फिर उस ओवरी में होगा, ये चक्र चलता रहता है। तो ये गोनाडोट्रोपिक की वजह से फिर दोबारा से फॉलिकल डेवलप होगा, और फॉलिकल डेवलप होगा, पूरी प्रक्रिया दोबारा से होगी। फॉलिकल डेवलप होगा, वहाँ से इसका ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होगा, और ईस्ट्रोजन से दोबारा से गाय हीट में आएगी, और हीट में आएगी तो वहाँ दोबारा से फिर जो है फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये और फर्टिलाइजेशन होगा तो दोबारा से फिर जो है जहाँ से ये रफ्चर होगा वहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज होगा दोबारा से, और फिर वहाँ पे इसके इफेक्ट से जो है यूट्रस फिर दोबारा से तैयार होगा। फिर यूटेराइन ग्लैंड्स बनेगी, फिर उसमें यूटेराइन मिल्क सेक्रेट होगा, और इस तरह से ये प्रोसेस 21 दिन बाद ये अल्टरनेट होता रहता है। यानी इसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रस साइकिल। हर 21 दिन बाद गाय हीट में आएगी। अगर प्रेग्नेंट रुकेगी तो फिर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंटिन्यू रहेगा, और अगर नहीं होता है तो ये दोबारा से 21 दिन बाद का चक्र चलता रहता है। इसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रस साइकिल। ठीक, ओके।